एक आदमी ने एक 100 साल के लिए क्रायो स्लीप में जाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह पॉड के अंदर लेटा, सिस्टम अचानक खराब हो गया। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने घबराकर हैच खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह जाम हो चुका था। डर के मारे उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा और कंट्रोल रूम की ओर भागा। उसने तुरंत पृथ्वी पर एक संकट संदेश भेजा, लेकिन एआई ने बताया कि संदेश को पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 55 साल और लगेंगे। कोई भी समय रहते उसकी मदद नहीं कर सकता था। खुशकिस्मती से वह एक मैकेनिकल इंजीनियर था। हार मानने से इनकार करते हुए उसने जहाज की मरम्मत शुरू कर दी। उसने हर सिस्टम की जांच की और हर संदिग्ध मॉड्यूल को खोलकर देखा। अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार उसने क्रायोपॉड ठीक कर। उत्साहित होकर वह फिर से उसके अंदर लेट गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम फिर फेल हो गया। उसी पल वह पूरी तरह टूट गया। उसने मदद के लिए कप्तान को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी क्लियरेंस लेवल इतनी नहीं थी कि वह कमांड डेक तक पहुंच सके। उसने हर संभव तरीका अपनाया, हर तरह के टूल इस्तेमाल किए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार उसने समझ लिया कि वह सच में इस जहाज में फंस चुका। अब उसके पास बात करने के लिए सिर्फ एक रोबोटिक बारटेंडर था। रोबोट ने उससे कहा, संघर्ष करना बंद करो, हकीकत को स्वीकार करो और अपनी जिंदगी जियो। शुरुआत में वह इसे स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन समय के साथ उसे अकेलेपन के साथ जीना सीखना पड़ा। वह एक लग्जरी सूट में रहने लगा, अपने खाने को बेहतर बनाया और धीरे धीरे पूरे स्पेसशिप को अपना नया घर बना लिया। पहले पहल जिंदगी आसान और तनाव मुक्त लगी, धरती की जिंदगी से भी बेहतर, लेकिन अकेलापन लगातार बढ़ता गया और धीरे धीरे उसे अंदर से खत्म करने लगा। जब वह अपनी भावनात्मक सीमा तक पहुंच गया, तभी उसकी नजर ऑनरोरा पर पड़ी, जो अपने पॉड में गहरी नींद में सो रही। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पागल हो जाएगा। अकेलेपन से बचने का एक ही तरीका था, किसी और को जगा देना।